हाय। इस क्वेश्चन में सेकेंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका पहले एक बार फटाफट कंसेप्ट समझ लेते हैं कि है क्या यहाँ पर। फॉर अ जनरल क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अगर रूट्स हैं अल्फा और बीटा तो रूट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं वो होता है, अगर रूट्स हमें पता है, इफ अल्फा एंड बीटा, उल्टा इसको बोल दे, रूट इक्वेशन दी जाए तो रूट निकाल सकते हैं, अगर रूट्स पता है तो इक्वेशन कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड एज फॉलोज, कैन बी फॉर्म्ड एज फॉलोज। कैसे फॉर्म कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x माइनस द फर्स्ट रूट इंटू एक्स माइनस द सेकेंड रूट इज इक्वल टू 0, और इसको जब हम प्रॉपरली एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। और ये पार्ट है जो हमने देखा हुआ होगा, आप इस फॉर्म के फेमिलियर होंगे। तो ये क्या है, इसको अगर मैं लिखूं एक अलग तरीके से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स into the coefficient of x plus product of the roots। तो sum of the roots और product of the roots हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। Since sum of the roots और product of the roots दिया हुआ है तो we can form a quadratic using this particular expression। इसको यूज करके हम अपनी क्वाड्रेटिक बनाएंगे। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो चलो यहां पर आते हैं, क्या है यहां पर? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है 1/4, ये है सम, माइनस 1 है प्रोडक्ट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स है 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -x/4, ये हो गया -1 इज 0। अब इसको इस फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, हमें जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है जनरल फॉर्म हमारा। ठीक है, बेसिकली कोई डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। हम ABC इंटीजर फॉर्म में हम कोशिश करेंगे जितना से जितना हो सके डिनोमिनेटर एटलीस्ट 1 रहे। यहाँ पर ABC भले ही रैशनल इरैशनल कुछ भी हो लेकिन डिनोमिनेटर 1 रहे, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम LCM लेंगे इन तीन टर्म्स में। के डिनोमिनेटर्स का LCM लेंगे, वो हो जाएगा 4। तो यहाँ डिनोमिनेटर कुछ है नहीं तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4x स्क्वायर, ये माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब समथिंग अपॉन 4 इज 0 तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसा है नहीं कि इसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। हम करते क्या है, हम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। LHS RHS दोनों बराबर हैं तो LHS का 4 टाइम्स विल बी इक्वल टू RHS का 4 टाइम्स, तो इसका 4 टाइम्स इज इक्वल टू इसका 4 टाइम्स, ये हो जाता है इफेक्टिवली। तो यहां पर होगा क्या, ये 4 गेट्स कैंसल्ड आउट, तो योर लेफ्ट हैंड साइड कम्स आउट टू बी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4 इज 4। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम ऑफ द रूट्स इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -1। ठीक है, अब देखो यहां से पहले हम यहां गए, फिर उसके बाद यहां आए। हम डायरेक्टली यहां से यहां भी जा सकते हैं। कैसे? 4 मल्टीप्लाई किया ना आपने दोनों तरफ, तो वो आप 4 यहां ही मल्टीप्लाई कर सकते थे, आपको यहां पर जाने की जरूरत थी नहीं। वाई डू दैट अननेसेसरी स्टेप?
तो ये 4 हटाना है ना डिनोमिनेटर में, तो लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ राइट हैंड साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 4 इधर अंडर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये जो है ना 4 मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये हमें अलजेब्राइक प्रॉपर्टी पता है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर पहला टर्म माइनस 4 इंटू एक्स बाय 4 विल बी माइनस एक्स और 4 इंटू माइनस 1 इज माइनस 4। दिस इज इक्वल टू 0 इंटू 4, अच्छा सॉरी ये 0 आना चाहिए ना, माय बैड, 0 इंटू 4 0 होना चाहिए था ये। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई जिसके सम ऑफ द रूट्स हैं 1/4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है -1, ठीक है। और यही लॉजिक यूज करके अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहां पर हमें दिया हुआ है सम ऑफ द रूट्स इज √2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 1/3, तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स जो कि दिया हुआ है √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो कि दिया हुआ है 1/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां 3 दिख रहा है ना, तो 3 नहीं चाहिए, ये 3 हटाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, अकेले इसको तो कर नहीं सकते, तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और लेफ्ट हैंड साइड भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, 3 इंटू माइनस √2x इज -3√2x प्लस 3 इंटू 1/3 इज 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 3 इज 0। तो ये क्वाड्रेटिक हो गई 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ द रूट्स है √2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है 1/3। प्रीटी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहां पर अगेन सम ऑफ द रूट्स 0 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज √5। सम ऑफ द रूट्स 0 है, इसका मतलब क्या है, x का कोएफिशिएंट 0 होगा इफेक्टिवली। तो चलो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स विच इज 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज √5 इज इक्वल टू 0। ये तो एक्चुअली काफी सिंपल सा हो गया, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास ये, राइट। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अभी सम ऑफ द रूट्स भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी 1 है, तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स जो कि है 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो कि है 1 इज इक्वल टू 0। ये तो बहुत सिंपल सा हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, हमें इसमें और कुछ ज़्यादा खास सिंप्लीफाई करना नहीं पड़ा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। -1/4 इज दी सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 1/4। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स विच इज -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज 1/4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस इज प्लस x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब देखो डिनोमिनेटर्स में 4 है, तो 4 को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट हैंड साइड भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू x/4 में 4 कैंसिल आउट होगा, x बचेगा, प्लस 4 इंटू 1/4 में 4 कैंसिल आउट होकर 1 बचेगा इज इक्वल टू 0 इंटू 4 विच इज 0। 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहीं अब लास्ट पार्ट पर चलते हैं। सम ऑफ द रूट्स इज 4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 1। तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स विच इज 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज 1 इज इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफाई होके बनेगा एक्स स्क्वायर, ये है -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल सा हमारा यहाँ पर ये पार्ट। इनफैक्ट इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना भी था, आखिरी में तो कुछ भी खास नहीं करना। एक तरीका ये है इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का, एक और तरीका है इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का, बट वो तब काम करेगा जब सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो। जैसे यहाँ पर 4 लिखा है तो 4/1 है इफेक्टिवली, यहाँ 1 लिखा है मतलब 1/1 है इफेक्टिवली। तो क्या है वो तरीका, देखो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके अगर 2 रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a
और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा होता है c बाय ए। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक में सम ऑफ द रूट्स कितना दिया हुआ है 4, और इसको अगर मैं रैशनल फॉर्म में लिखूं तो 4/1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या दिया हुआ है 1, उसको रैशनल फॉर्म में लिखें तो 1/1। तो सिंस यहां दोनों डिनोमिनेटर में a है और यहां दोनों डिनोमिनेटर में 1 है, तो अगर मैं करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को इक्वेट कर दूं तो यहां से समझ में आ रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी 1, b 4 है तो b की वैल्यू हो जाएगी -4 और c की वैल्यू हो जाएगी 1। तो a1 b-4 c1 मैं यहां पर अगर सब्सटीट्यूट करता हूं तो क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -4 इंटू एक्स विच इज -4x प्लस c विच इज 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया अब आपका फटाफट आंसर। ठीक है, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहां पर आ जाओ, अगर क्वाड्रेटिक में मानता हूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा अगर हम ले लें तो सम ऑफ द रूट्स होना चाहिए -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होना चाहिए c/a। तो यहां सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है 1/4। तो यहां पर आप कोरिलेट कर सकते हो, सिंस डिनोमिनेटर सम ऑफ द रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में के जो फ्रैक्शन है दोनों में डिनोमिनेटर 4 सेम है, तो हियर यू कैन से कि भाई a की वैल्यू 4 है, -b इज -1 तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी 4x² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से भी आप अप्रोच कर सकते हो। बट यहीं अगर लेट्स से ये वाली चीज आ गई, ये जो सेकंड पार्ट है, यहां पर अगर मैं वही मेथड अप्लाई करूं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हम बोलेंगे इस सम ऑफ द रूट्स विच इज √2 दिया हुआ है विच शुड बी इक्वल टू -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया हुआ है 1/3 विच इज इक्वल टू c/a। अब इसको मैं रैशनल फॉर्म में लिखूं √2 तो ये √2/1 होगा। तो यहां पर इतना आसान नहीं होगा, a की वैल्यू 1 यहां से समझ में आ रही है और यहां से समझ में आ रही है a की वैल्यू 3, तो डिफरेंस आ रहा है। हालांकि इसको भी आप ओवरकम कर सकते हो बट वो अननेसेसरी ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना हो जाएगा चीजों को। आप यहां पर क्या कर सकते हो, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3√2/3 इज -b/a। क्यों किया मैंने ये, मुझे यहां डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है तो मैं यहां पर भी डिनोमिनेटर में 3 बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर आप कोरिलेट कर सकते हो, यहां भी a की वैल्यू 3 है और यहां भी a की वैल्यू 3 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3। सिमिलरली -b 3√2 है तो b की वैल्यू हो जाएगी -3√2 और यहां से c की वैल्यू आएगी 1। तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -3√2 इंटू एक्स, तो -3√2x, ये x है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये भी वही आ रही है ना जो हमने ओरिजिनली निकाली थी। तो आप इन दोनों में से कोई से भी तरीके से कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट दिस इज अ बेटर मेथड। कौन सा मेथड, जो हमने ये वाला देखा था, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ओके, थैंक यू।